पुण्यात्माओं, आप सृष्टि रचना के बारे में सुन रहे हो। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में नहीं जानोगे तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते और न ही किसी सदग्रंथ को समझ सकते। ये जो सृष्टि रचना है, ये समझो कि ये मास्टर की है। सभी सदग्रंथों को समझने की, उनके खजाने को देखने की ये मास्टर की है, यानी मुख्य चाबी है। इसलिए आप जी को बार बार सृष्टि रचना का ज्ञान अत्यधिक कराया जाता है। अब सृष्टि रचना में आपने परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा रची हुई अपनी सृष्टि का ज्ञान उन्हीं के द्वारा बताया हुआ इस दास के मुखारविंद से सुना। वो अभी तक आप जी को वर्बली सुनाया है, मौखिक सुनाया है। अब उस सृष्टि रचना के विषय में हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पुण्यात्माओं, जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, उनका एक सिलेबस पाठ्यक्रम उनका निहित होता है। सिलेबस एक विशेष होता है और जो टीचर सिलेबस के आधार से बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो टीचर सही हैं। और जो टीचर सिलेबस से बाहर का ज्ञान कराते हैं, वो टीचर ठीक नहीं। वो अध्यापक बच्चों के हितैषी नहीं है, उनके जीवन के नाशक हैं। तो पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो संत बता रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं, वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को ये कहते आए हैं, ये पवित्र हिंदू धर्म के ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि, ये कहते आए हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है और ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही है। तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग के लोकवेद सुना रहे हैं। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान जो कहीं प्रमाणित ना हो। अभी आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में क्या जानकारी देते हैं। आप जी ने ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत
सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन हैं संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करें, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं। जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। और ये हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आप जी को डिटेल से दिखाते हैं। इसी श्रीमद् देवी भागवत को ही पुनः दिखाते हैं पूरी डिटेल से। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, तीसरा स्कंद यहाँ प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, पृष्ठ 113 है। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य था है, तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है? आगे ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। व्यास जी से पूछ रहे हैं, जन्मेजय मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। कर्मशः सृष्टि, पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है।
पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने नारद से पूछा था यही ज्ञान। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना ये 114 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंध। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मर्मण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदिमाया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, क्षर पुरुष, और अभेद संबंध यानी पति पत्नी का संबंध है। वे सृष्टि, सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी हैं, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही और तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। 115 पृष्ठ पे। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजो में बतलाए गए हैं और प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों, आँखों, कानों, हाथों, मुखों, चरणों से वे संपन्न आकाश भी, ये आदि आदि। आगे देखो। अब व्यास जी पूछ रहे थे नारद जी तक, मैंने ऐसा सुना है कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई शंकर को रचयिता, कोई विष्णु जी को रचयिता बताते हैं। अब नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ। विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। पर जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं और सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं समर्थ है। निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रसन्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ये तीनों देवता, इनको ज्ञान तो है नहीं, इसलिए ये अपने से दूसरे की तरफ धका दिया करें, चलो वहाँ उससे पूछ लो। फिर भी
विष्णु जी की तरफ संकेत करते हैं, फिर भी अपना ज्ञान वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में, अब सृष्टि की रचना बता रहे हैं ब्रह्मा जी। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी 116 पृष्ठ में 3रा स्कंध देवी भागवत का दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, यों विचार करके मैं जल में उतरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, यानी खोज करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव राक्षस सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह माने शरीर मेघ के समान श्याम था, बादलों की तरह, काले बादलों की तरह। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु जी के विग्रह से निकलकर, विग्रह माने शरीर से, श्री विष्णु जी के शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अपने आत्माओं, जैसा आज आपको सृष्टि रचना में पहले बताया था, वर्बली दास ने बताया था, जो परमात्मा ने हमें बता रखा था, कबीर साहब ने ये कहा था कि दुर्गा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है, श्री देवी, और ये काल ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये क्या करते हैं, इन तीनों बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। ये काल यानी ब्रह्म, सर्वपुरुष भी कहते हैं इसको, सर्वब्रह्म भी कहते हैं। सर्वब्रह्म और ये दुर्गा जी, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और ये क्या करते हैं, इनको बाल्यावस्था से ही कोमा में कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और उनकी परवरिश जारी करते हैं। जब ये युवा होते हैं तो इनको
सचेत कर देते। अब ये दुर्गा अन्य रूप धारण करके प्रेतवत, प्रेतनी की तरह विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनको बेहोश किए हुए थी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये कमल के फूल पर रख दिया और तब तक ये अचेत था, कोमा में डाल रखा था। ये खुद कहता मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कहाँ से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है। अब नीचे उतरा तो देखा विष्णु जी बेहोश पड़े थे वो, और उसमें से जब वो दुर्गा निकल गई, बाहर आई, तो वो सचेत हो गए। अब इस प्रकार इन सभी को इस काल भगवान ने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रमित कर रखा, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं बता रखा। अब यहाँ आप आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि तीसरे स्थान पर भगवान शंकर को भी बेहोश कर रखा था, फिर उसको सचेत कर दिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया प्रेरणा करके, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखना श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद, और हम यहाँ पढ़ रहे थे। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्याशक्ति की, यह हम 117 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद। वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न हैं। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशालाएं बनी थी। क्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहाँ हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की संगन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। आप पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पाराजित के उपवन में गाते एवं विहार करते थे।
देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे, उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम 118 पृष्ठ में आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखना। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है, और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुँचा। आगे देखा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा है, एक ब्रह्मा बैठा है, एक शंकर बैठा है, और एक के ओर देखे तो वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की रचना का जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। अब ये श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी विमान में बैठे हैं। दुर्गा ने इनको आकाश में उड़ा दिया विमान को। ये जहाँ पहुँचे वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान थे और एक ब्रह्मा जी बैठा विमान में और एक सामने बैठा वहाँ उस ब्रह्मा के लोक में। और फिर वहाँ देखा तो ब्रह्मा जी के विष्णु और शिव जी पूछते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी, विमान वाले ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है, कहाँ से उत्पन्न हो गए, हमारा क्या उद्देश्य। तो ये कौन था? इस काल ने, जैसे आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में बताया था, इसने एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर सुन में यानी चोटी पे 3 स्थान बना रखे हैं। आपको एक चित्र दिखाते हैं ब्रह्मांड का, इससे आसानी से समझ में आओगी। देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये देखिएगा। ये एक अंडे जैसी शेप है, इसकी अंडे जैसा आकार है। इसको एलिपिकल इसका जो है ना शेप है, आकार है। अब ये देखिएगा, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे ये पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, तलातल और वितल। ये है पृथ्वी लोक। ये शिव का लोक, शिवपुरी जिसे कहते हैं। ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मापुरी, विष्णु जी का लोक विष्णुपुरी। अब ये जो क्षेत्र है
और ये है कॉमन स्वर्ग और नरक, और ये है धर्मराय का लोक, यानी यहाँ का न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने, ये जहाँ सबका अकाउंट होता है। और ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक है सारा, ये स्थान जो है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ये स्वर्ग है, इसमें भी एक इंद्र हो रहता है, ये इंद्र अलग है और इसलिए इसको महा इंद्र कहा है। ये इसमें क्या कर रखा है, ये एक महास्वर्ग है, इसी में इसने एक अलग से और एक डुप्लीकेट काम कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना कर रखी है। इधर ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ये सप्तपुरी है, और इस सारे इस ब्रह्मलोक के ऊपर, ये ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक के ऊपर इसने यहाँ 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। आपको बताया था कि एक ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सरपुरुष स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। ये वहाँ यहाँ से अंतर्ध्यान हुआ, इनके विमान से पहले ये यहाँ पहुँच गया। एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपने यानी उमा रूप में रखता है। और फिर ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, आगे फिर ये स्वयं ही विष्णु रूप धारण करके वहाँ विराजमान हो जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। अब जब इनका विमान वहाँ पहुँचा इस रास्ते से, पहले इन्होंने देखा यहाँ इंद्र का लोक देखा, ये पहले बड़े बड़े वृक्ष और अन्य लोक देखे, फिर यहाँ से यहाँ प्रवेश हुआ, इससे आगे नहीं जा सकते। ये इनका विमान महा इंद्र को देखकर वापस यहाँ से आया, फिर इस रास्ते से ऊपर गया। आगे जाके इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले ब्रह्मा का ये काल बैठा था सरपुरुष ब्रह्मा रूप में, और फिर वहाँ से ये इनका विमान यहाँ आ गया। इस वहाँ इन्होंने एक शंकर जी और देखा, ये काल था स्वयं सरपुरुष ने अपना अलग से वहाँ 3 रूप धारण किए, और फिर ये विष्णु लोक में आ गए। वहाँ एक विष्णु और था और लक्ष्मी जी बैठी थी। यह दुर्गा इस विष्णु रूपी काल के ऊपर सरपुरुष के ऊपर चमर कर रही थी। यहाँ से फिर इनका विमान यहाँ आया इस मीठे जल के समुद्र में। यहाँ दुर्गा का एक लोक अलग से है। अब आगे पढ़ते, यहाँ तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं श्री देवी पुराण को। अब हम यहाँ आएंगे इस मीठे जल में, इस मीठे जल के समुद्र में पहुँच गए। अब यहाँ आते हैं पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ जो प्रमाणित कर रहे हैं, ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, आज से 600 वर्ष पहले। और आज इन सदग्रंथों में हमें सत्य हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पहले ही ये ज्ञान हमें दे रखा था और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब हम कहाँ तक पढ़ते हुए आगे कि इन तीनों ये विमान में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, और दुर्गा ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। पहले वो पहुँचे ब्रह्मा जी के लोक में, वह इस काल के उस स्थान पर पहुँचे जो रजोगुण प्रधान है। वहाँ यह स्वयं ही सरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्मा रूप धारण करके विराजमान था। आगे फिर गए तो इस ये शंकर रूप में विराजमान था, आगे गए तो ये विष्णु रूप में विराजमान था। फिर वहाँ से इनका विमान कहाँ गया, ये सारा इसलिए किया गया था कि कहीं ये अपने आप को भगवान ना मान बैठे, इनका भ्रम निवारण कर दें। अब देखना, ये देवी भागवत चल रहा है, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही पुस्तक है जो आपको पहले दिखाई थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा 118 पे,
इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठा है, एक वहां विराजमान था दूसरा, वो ब्रह्म था, क्षर पुरुष था, वो धोखा देता है इनको, वो स्वयं ब्रह्मा रूप में वहां विराजमान था। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। ये काल निकला वहाँ से, सरपुरुष। और फिर वहाँ से क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुँच गया। वहाँ पर कौन थे? वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। विष्णु जी एक और यो काल बैठा था, सरब्रह्म सरपुरुष, और उसकी 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे और प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चौंड डुला रही थी। अब हम यहाँ आते हैं, नीचे देखते हैं। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था, जिसका जल बड़ा ही मधुर था। हम 119 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, अब 118 हमने पढ़ लिया। उस समुद्र में वहाँ एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, या दुर्गा जाकर वहाँ विराजमान होगी आगे। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियाँ एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियाँ एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। ये पढ़ लिया। अब यहाँ है, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही वे कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये न कोई अप्सरा है, न कोई गंधर्व कन्या और न देव कन्या। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहाँ रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सब की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है। अपने आत्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी की बुद्धि खोल दी काल ने। अब हम 120 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी बता रहे हैं अपना पिछले, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दिखा दी विष्णु को, इस काल भगवान ने और दुर्गा ने। ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। विष्णु जी के जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण। छोटा सा बालक था विष्णु जी। वट वृक्ष के पत्तर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। कहते प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के। उस समय में बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था। ये मुझे झुला रही थी, मैं अंगूठे चूस रहा था पैरों के।
इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है। अब 121 पृष्ठ पे अब विष्णु जी ही बता रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। ये स्तुति करते हुए भगवान आ रहे हैं विष्णु जी। यहाँ देखिएगा 123 पृष्ठ पे जो प्रारंभ में पढ़ा था, अब वहीं फिर आगे हम। भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं अपनी दुर्गा माता की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, आप जी ने अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ लिया और ये अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, ये आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी, गीता के मर्मज ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता कहलाते थे। इन्होंने कह का भी पता नहीं था। ये अज्ञानी हैं जो आज तक हमारे भगवानों यानी जिनको हम समर्थ मान रहे थे, अजरो अमर सुना करते थे, इनसे ये नहीं बता सके कि इनकी स्थिति क्या है, जबकि इनकी जीवनी बता रही है महापुरुषों की कि इनकी ये स्थिति है। पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको बहुत सख्ती से कहा था। तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा नहीं है। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा, क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहते। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहाँ 124 पे देखिएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है। ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद में
इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। अब दुर्गा इनको कहा करती मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ। तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा, तीसरे स्कंद का अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये वो जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब आगे देखना। अपने आत्माओं, आप पढ़ रहे हो अपने सदग्रंथों को स्वयं। आप जी ने तीसरे स्कंद में और प्रश्न नंबर 125 पे पढ़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब दुर्गा जी से ये पूछा, माता से, जगदम्बिका से, कि वेदों में लिखा है कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीयम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। उधर से उपनिषद और आप जो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टि रचना करने वाली हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इन वेद के वाक्य को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव हमारा बताता है कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं कि वो साकार है, तो हमारे अनुभव में और यथार्थता में बहुत विरोध है। तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी है। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त देवी भागवत का, पृष्ठ नंबर 129 पर है। यहाँ देखिएगा, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है।
यहाँ देवी का प्रवचन चल रहा है। देवी ने कहा, ये देवी बता रही है, यों 129 पृष्ठ पे, यों सृष्टि क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, ब्रह्मा विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहाँ ये दो हो गए, तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूँ, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का आगे दो, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध चरित्र वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। आप जी को इस दास ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची हुई सृष्टि और ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कब कब कैसे हुई वो सारी बताई थी। इस दास ने आपको मौखिक सुनाया था, वर्बली सुनाई थी, और आज इन सदग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया था वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे, वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन हैं, और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और 3 रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। अब समस्या रहेगी कि इनका पिता कौन है। इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा, इस रहस्य को, इस शंका का समाधान जो है शिव पुराण करेगी। आओ आपको पढ़ाते हैं अपने पवित्र शास्त्र, जिनको ये नकली हिंदू धर्म के नकली गुरु आज तक नहीं पढ़ सके, ना समझ सके। इन्होंने केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था। और हम इनको मानते रहे कि ये संस्कृत भाषा के जानने वाले ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण हैं, और इन्होंने वेदों और पुराणों को ठीक पढ़ा होगा, इन्होंने सही बताया होगा हमको। और परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक रूप, जुल्हा रूप में आए थे बनारस में। वो 600 वर्ष पहले कहा करते, ये झूठ बोलते हैं सभी, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है। तो उस समय हमें विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि ये झूठे गुरु आचार्य कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा जानता नहीं, ये झूठ बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये इनकी जन्म मृत्यु बताता है, इनके माता पिता के बारे में कहता है। कबीर जी झूठ बोलते हैं। आए हाय। कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज मैं तुझे बता रहा हूँ। क्या? अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए।
जो आज मैं तुझे बता रहा हूं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है, ये काल क्षर पुरुष है। ये मेरा जो वचन है आज से 5505 वर्ष के बाद जब कलयुग बीत जाएगा तब ये सच्चा होगा। अब आज जो है कलयुग का आज ये वो समय आ गया है। 5500 जो बनता है वो सन 2000 में बनता है, ईसा पूर्व ईस्वी में। आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा, आप जी को ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वर्तमान में कलयुग का 5500 वर्ष चल रहे हैं। 5511 चल रहा है ये समझ लो आज। और इससे 5 वर्ष पहले सन 2000 में 5505 वर्ष हो जाते हैं। आपको प्रमाणित करते हैं, ये देखिएगा। एक ये हिमालय तीर्थ है, ये पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, और ये शंकराचार्य वालों की परंपरा से प्रकाशित है। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड ट्रुक्स, कलकत्ता, इतने से। ये पहला प्रकाशन 2009 में हुआ है। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, ये ऐसा मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। अब इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 42 पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और यहाँ देखना शंकराचार्य का विवरण है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार एक पुस्तक है शिव रहस्य, उसका इस संस्कृत में लिखा है। त्रिसहस्र वर्षाणाम शंकरो यति, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकर भगवान ही आदि शंकराचार्य के रूप में कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। शंकराचार्य के दर्शन के उपरांत ये आगे लिखा है। अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत हो चुका होगा, उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म होगा। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये कर रही है दूसरी पुस्तक कि ईसा से 508 वर्ष पूर्व, ईसा जी के से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब देखो, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये हैं आदि शंकराचार्य जी, और ये हैं इनके बाद अब जो वर्तमान में श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, ये 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, दोनों का आचार्य इनके पास है। ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और यहाँ देखना जनवरी 2007 में छपी है। संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, 2 के हैं ये मालिक। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। संपादक एवं लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है, मुद्रक ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, परामर्श एवं सहयोग ये है। प्रकाशक यहाँ पर अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी,
मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली, ऐसे ऐसे। अब इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 25 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी वैश्य शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु अर्थ व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे, जो आदि शंकराचार्य के पिताजी। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना गया है या 576 वर्ष माना गया। ये 476 का अर्थ, ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इसमें से 32 कम कर दें तो इतना ही होता है, 476, यानी 508 वर्ष पूर्व। यहाँ इन्होंने लमसम कहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। कहाँ? कल। और इससे सिद्ध हो गया कि ईसा पूर्व 508, ईसा पूर्व 508 वर्ष, ये 2007 में लिख रहे हैं। तो ईसा की 2000 मानकर हम चलें तो उस समय 508 वर्ष पूर्व, यानी 2000 से 2508 वर्ष, यानी 2508 वर्ष पहले प्लस में जोड़ दो 3000, 5508 वर्ष हो गए। और 1994 से इस दास ने ये नामदान की आज्ञा हुई। सन 2000 में कृपा हुई, परमात्मा ने दया बख्शी, इन सदग्रंथों को देखा। 2000 के बाद इन सदग्रंथों को, जो अपने सदग्रंथ हैं, इनको देख करके इस दास ने एक पुस्तक की रचना की, परिभाषा प्रभु की, फिर परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नज़र गीता में, यानी गीता जी का यथार्थ अनुवाद किया। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय मेरी ये आज की कही हुई बातें सच्ची होंगी। धर्मदास, क्या कही थी परमात्मा ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ये काल हैं, और माता इनकी या देवी दुर्गा है। लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना था। 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यही ज्ञान देते रहे। लेकिन इन नकली गुरुओं ने, इन हट्ठी आचार्यों ने इस परमात्मा के ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा कबीर जी कहा करते, ये दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। देख किसे दीवाने हो रहे हैं नकली गुरुओं के ऊपर, इनकी दंत कथाओं को सच्ची मान रहे हैं, और हम जो सत्य बता रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि एक समय कलयुग आएगा, उस समय सभी जनता को शिक्षित करेंगे, और जनता जब शिक्षित होंगे, श्रद्धालु शिक्षित होंगे, तब सदग्रंथों को स्वयं आँखों देखेंगे और गदगद हो जाएंगे। हमें परमात्मा चाहिए, और हम इन सभी सदग्रंथों को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र 18 पुराणों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को हम सत्य मानते रहे हैं और सत्य मानते हैं, और उनमें जो लिखा है तो आज हमने उनको स्वीकार करना चाहिए। इन लोक वेद सुनाने वाले आचार्यों गुरुओं से हमने पीछा छुटाना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमता है। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जान बूझ साची तजय और करे झूठ ते ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे।
इतने प्रमाण देखकर भी इन नकलियों से नहीं हटते हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसके विषय में कहा कि जानबूझ साची तजे और करें झूठ तने ताकि संगते प्रभु शोपन में बिना दे। फिर इसे निकम्मा तत्व कहते दूर है ठीक, जो इतना कुछ देखकर भी नहीं मान रहे हैं। इन आदि शंकराचार्यों ने भी, इन शंकराचार्यों को भी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का नहीं पता, इनको अजरो अमर कहते हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने कहा था, एक ना भूला दो ना भूली, ये भूले सब संसारी। अब हम आगे चलते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के अब पिताजी क्लियर करने हैं और उन्हीं की जीवनी में अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है, जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार व्यवहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव, कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति
ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि इस दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर। एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में। ये उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव। प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पुत्र जो उत्पन्न हुआ इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम ये ज्ञान ग्रहण करते थे। ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं।
अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6वां अध्याय यहाँ तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं, 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं यहाँ पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भाई अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना, इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहाँ देखेंगे 9वां अध्याय का यहाँ अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। 4 हो गए। और स्पष्ट करते हैं, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचनहार हूँ और विष्णु तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। इससे इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया। उस झगड़े का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने इनके बीच में एक स्तंभ गाड़ दिया, एक लिंग खड़ा कर दिया तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा, उसका कोई और छोर इन दोनों को नहीं मिला। तो इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे कितना लंबा चौड़ा है। अंत में कहते हैं फिर कुछ देर के बाद ये शिव रूप में इसने प्रतिज्ञा की है काल ने कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए ये कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव जी का रूप धारण कर लेता है। तो वहाँ शिव जी रूप में आकर प्रकट हो गया और इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भुला दिया है और तुमने जो सृष्टि और सतीथि के जो डिपार्टमेंट मुझसे लिए हैं, ये तुमने तप करके लिए हैं। और इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने भी अलग अलग विभाग मुझसे प्राप्त किए। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता में, यही शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वही हम पढ़ रहे हैं, पहले जो आपको दिखाया था।
हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। अब हम फिर विद्वेश्वर संहिता पढ़ते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता अब पृष्ठ नंबर 24 पे थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। ये एक तेजों में लिंग यानी स्तंभ इनके बीच में खड़ा कर दिया काल भगवान ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के। फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव इनका पिता बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पृष्ठ पे, ये 25 पे पढ़ा, अब 26 पे। अब यहाँ आइएगा। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। ब्रह्मा और विष्णु को ये सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, अब वहाँ शिव के रूप में खड़ा था ये काल, मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत, ये मैं नहीं है, ने संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। यहाँ देखो 2 तो ये हो गए, विष्णु और ब्रह्मा। पुत्रों, तुमने तो सतिथि, सृष्टि और सतिथि ये 2 विभाग ले रखे हैं, और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, क्योंकि वो उस समय शिव रूप में खड़ा था, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 4 हो गए ये, और 5वां ये बोल रहा है शिव। आगे देखो, ये स्पष्ट ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। यहाँ से आइएगा, इसी के यानी 26 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहाँ देखिए, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इन 5 अक्षरों से इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म, ये सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ओम इति एकाक्षरम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है अपने पुत्र विष्णु के शरीर में, समझ लो। और ये कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाते समय इसका सिमरण करता हुआ जाता है, यानी अंत समय में भी इसी का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ता है। स याति परमाम गतिम, वह मेरे ओम नाम से जो लाभ मिलना है वो परम गति प्राप्त होती है।
इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी को ये काल ही बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और आगे देखो इन्होंने गड़बड़ी कहाँ की है, अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलत मंत्र अड़ा दिया। हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, इन सभी एवं से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। अब देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है कि इन्होंने ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखा है कि इन सभी एवं से एकीभूत होकर यह वह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। ये गलत है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र गलत है। ये शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए हमें। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लगभग 600 वर्ष पहले यही अमृत ज्ञान अपनी अमृत वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जिन साधकों ने की हैं, किसी ने देवताओं की पूजा की और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करके ही अपनी साधना करता, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई वेदों के पाठ करता है, कोई किसी प्रकार की। कहते सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो ज्ञान स्वयं परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्म ने मुखे कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे पता नहीं। अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अभी आपको दिखाते हैं चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब हम पहले थोड़ा सा चौथे अध्याय का 25 से शुरू करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता। इस 25 में कहा है कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। प्रउपास्ते माने पूजते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ योगी साधक देवताओं की पूजा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये पूजा करते हैं प्रउपास्ते। और अन्य दूसरे ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की साधना करते हैं। ब्रह्म ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं और यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप का हवन क्या करते हैं। 26 में कहा है अन्य साधक, योगी जन मन साधक, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी ज्ञान इंद्रियों को ही ये रोकने की चेष्टा करते हैं। दूसरे एक शब्द आदि पर, ये 26वें श्लोक में चौथे अध्याय के, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं 27 में। और दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित स्वयं योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ इसमें यह कहा कि कुछ लोग अपने श्वासों की क्रियाओं को आते जाते देखते रहते हैं, इसी को अपनी साधना मानते हैं, ध्यान रखते हैं उसके ऊपर। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले भंडारे कर दिए कि धर्मशाला बनवा दी, और कुछ तपस्या करते रहते हैं और दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले या केवल आसन, योगासन, योगा करते रहते हैं, इसी को अपना मोक्ष मानते हैं।
ये 28 पढ़ रहे हैं हम, 28। और दूसरे कितने ही आचार्य ना कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यानी स्वाध्याय करते हैं। गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का। 29 में कहा है, दूसरे कितने ही साधक योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को, यानी प्राणायाम की क्रियाओं को हवन करते हैं और प्राण वायु को अपान वायु में, और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अपने आत्माओं, इन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक आपने पढ़ लिया। इसका कहने का भाव ये है यहाँ पर कि कोई ऐसी साधना करता है और सभी साधक अपने साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि वो ये समझें कि साधना ठीक नहीं है, पता लग जाए तो कोई ना करे इनको। तो अब बताया है कि चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति करते ही नहीं, उनको ना यहाँ सुख ना परलोक में सुख। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जिन साधनाओं का वर्णन यज्ञों का 25 से लेकर और 30 तक किया है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ी कर दी अज्ञानता के कारण। उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया ब्रह्म की वाणी। लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो वेदों से अन्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वेदों वाला ही है और इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो इस ब्रह्म क्षर पुरुष का अपना मत है और एक वेदों का ज्ञान है। जो वेदों वाला ज्ञान है वो वेदों से तुलना होता है तो वो सही है, और जो युद्ध करवाने के लिए इसने कुछ अटकलबाजी करके बताया कि ये मेरा मत है, ऐसी साधना जो कुछ भी इसने ज्ञान दिया है, तो वो मत, इसका भी मत अल्पज्ञ है ये भी, क्योंकि स्वयं कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान का, गीता ज्ञान दाता को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इससे सिद्ध है। अब देखिएगा चौथे अध्याय का 31 और 32 श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का। अब 30 तक हमने पढ़ लिया, 31 में सिर्फ इतना कहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले सनातनम ब्रह्म यान्ति, गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वो सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में चौथे अध्याय के अब 32वें श्लोक में इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। एवं